मैं अजय कुमार वर्मा और आज हम मौजूद हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के कैंपस में। और एक सवाल जो हमारे यूट्यूबर्स का रहता है कि हम जो आरआई में पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल रहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इनके हाथों में फाइल है और जब कंधे पर बस्ता रहता है तो रोजगार का एक सवाल कहीं न कहीं हो जाता है। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर आरआई के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर यह जो साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है प्लेसमेंट को लेकर के वो कैसा होता है, और आरआईएंस जो है वो जब यहाँ पे आते हैं तो कौन कौन से स्कूल आते हैं, इन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम निधि है। आप किस सब्जेक्ट से हैं? मैं BA फाइनल ईयर से हूँ और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। सबसे पहला सवाल ये कि जो आरआई है वो किसी अन्य बीएड कॉलेज से कैसे अलग है? आरआई जो है सबसे पहले ये NCERT के अंदर आता है, NCERT दिल्ली के अंदर, तो ये अलग तो है, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। एंड सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है जिसमें वैकेंसीज भी आए हैं अच्छे खासे और लोगों को डायरेक्टली भी हायर किया जा रहा है। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में वो भी अच्छे कंटेंट नॉलेज अगर आपके पास है तो आप हायर हो जाओगे। आपने कितने विद्यालय का जो है वो इंटरव्यू दिया? मैंने 3 विद्यालयों का इंटरव्यू दिया और 2 में हमें रिज्यूमे सबमिट करना था तो वो मैंने किया। तो आपके जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, जब आपका साक्षात्कार चल रहा था तो कैसे कैसे सवाल किए गए? क्योंकि हमारे जो जूनियर्स आने वाले हैं उनमें भी एक कहीं ना कहीं एक उत्सुकता रहती है कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं साक्षात्कार को लेकर के। तो आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे? जी मुझसे, मेरा जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मुझसे कंटेंट नॉलेज पूछा गया था मोस्टली, जैसे कि पोएटिक डिवाइसेस पूछा गया था। और मैं अगर मुझे गिवन अ पोएट्री, जैसे मुझे कोई पोएट्री दी गई है तो मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे शुरू करूंगी, बच्चों को इंगेज कैसे करूंगी पोएट्री पढ़ाने के लिए। और सबसे पहले जो है आपको अपने लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड रखने हैं और बोल देने हैं कि सबसे पहले मैं अपने जो लर्निंग आउटकम्स मेरे होने वाले हैं वो मैं स्पेसिफाई करूंगी, उसके बाद क्लास को इंगेज करूंगी, उसके बाद ही मैं अपना कंटेंट जो है पढ़ाना शुरू करूंगी। एंड ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे और बेसिक क्वेश्चंस थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आपका साक्षात्कार कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू जो था वो बहुत ही अच्छा रहा। फिलहाल तो अभी तक जितना भी हुआ है, मैंने जितने भी स्कूल्स में अपना इंटरव्यू दिया है वहाँ पे बहुत अच्छे से गया है। मैंने टोटल हमारे 12 स्कूल्स आने वाले थे, लेकिन दरअसल हुआ यूँ कि 3 स्कूल नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से, 9 ही स्कूल आए। तो उसमें से मैंने सारे स्कूल्स में 3 स्कूल में इंटरव्यू दिया और बाकियों में अपना रिज्यूमे या तो CV जो भी है सबमिट करके आ गए हैं। तीनों में जो इंटरव्यू हुआ तो मुझे जितना लगा वो कंटेंट नॉलेज हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि एज अ टीचर एक टीचर को ज़्यादा पूछा जाएगा कि कंटेंट के बारे में बताओ। जैसे मैं अगर ज्योग्राफी में हूँ तो मुझे बोलेंगे कि आप सारा सवाल मुझसे ज्योग्राफी का ही पूछेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो टीचर का ज़्यादातर काम होता है कि वो कैसे उन लेसन्स को डिलीवर करता है, कैसे पढ़ाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंटेंट तो आ ही जाएगा। तो यही चीज़ मैंने देखा कि वो लोग बहुत ज़्यादा पेडागोजिकल क्वेश्चंस पूछे। बिल्कुल, एक बात जो आपने कहा कि हमारे जितने भी आरआईएंस हैं या फिर आने वाले जो भी फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं उनसे ये है कि आप कंटेंट से ज्यादा आप कैसे क्लास को इंगेज कर पाते हैं, इस पर भी हमें ज्यादा ध्यान देना और आपके जो बोलने का जो कौशल है, जो शैली है, जो स्किल है, उसको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना है। सबसे बड़ी एक और सवाल रहता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन करें कि जो KVS या MVS की भी वैकेंसीज आती है, तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के थोड़ा हमारे जो फ्यूचर जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके बारे में बताएं। मैं तो BA से हूँ तो मैं उसी का बता पाऊंगी। तो अगर आप ज्योग्राफी, यहाँ पे आरआई में भुवनेश्वर का जो बात है, यहाँ पे बाकी ऑनर्स नहीं देते हैं और हिस्ट्री का, सिविक्स का, ये सब का ऑनर्स नहीं देते हैं। सिर्फ ज्योग्राफी अवेलेबल है और इंग्लिश अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज्योग्राफी के लिए जाइए। इंग्लिश भी जिसका इंटरेस्ट है तो वो लोग इंग्लिश भी जा सकते हैं। 2 ही ऑप्शन है तो कुछ किया नहीं जा सकता। कि बहुत सारे बच्चों के मन में कि हम जब किसी प्रोफेशन में या कभी हम जब जॉब हमारा प्लेसमेंट हो जाता है तो आगे की फर्दर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या फिर उसमें कोई समस्या आती है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? क्या स्टडी जो है वो करना आसान हो जाता है या अगर स्टूडेंट चाहे तो आराम से भी फर्दर स्टडी कर सकता है? इस पर आपका क्या विचार है?
ये तो डिपेंड करता है बच्चे पे, क्योंकि जैसे कि मुझे भी मास्टर्स करना है, बट अभी फिलहाल मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ, प्लेसमेंट्स में बैठ रही हूँ और इंटरव्यूज दे रही हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ मैंने ठान लिया है कि मुझे मास्टर्स करना ही है, तो उसके लिए अगर मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ाई करूँगी मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए। बट ये भी बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप काम कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अब हम यहाँ पे और भी कुछ छात्रों से उनकी राय को जानना चाहेंगे कि आखिर उनका जो है साक्षात्कार कैसा रहा। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम साद अख्तर है। आप किस ईयर से हैं? हम 4th ईयर से है, 8 सेमेस्टर। सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश ऑनर्स। तो आरआई जो है वो कैसे अन्य बीएड कॉलेज से अलग है, इस पर आपका क्या विचार है? इंडिया में टोटल बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस है, जैसे IIT है, आपका एम्स है, बट उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन आरआई जो है वो आज भी इंडिया में सिर्फ 5 ही है, मतलब, और उसमें से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका आरआई भुवनेश्वर। क्योंकि जब हमारा एडमिशन हुआ था उस वक्त बोला गया था कि टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आरआई के फॉर्म्स भरे गए हैं उसमें से 50% अकेला भुवनेश्वर का ही था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आरआई का जो एक अलग दबदबा है। देखिए, आरआई में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक रीजन वाइज बेस्ड है। जैसे हमारा भुवनेश्वर हुआ, यहाँ पे आपको झारखंड के, उड़ीसा के, बिहार के, बंगाल के ये तो मिलते ही है, लेकिन आपको साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट से मिलता है। 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लस सिक्किम, और उसके साथ अंडमान के भी लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे एक अलग कल्चर है, मतलब आप इंडिया के एक अलग कल्चर को जान सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि केवी में जब पहला पोस्टिंग होता है तो जनरली वो नॉर्थ ईस्ट में देते हैं। तो अब आपकी बातें अगर बाकी कॉलेज से जो केवी निकालेंगे और जो आरआई के निकालेंगे तो आरआई के बच्चों का तो एक्सपोजर है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ रहे, हम उनसे मिले, तो हमें पता है कि क्या होता है, माहौल क्या है। इसलिए इसमें आरआई का एक दबदबा हो गया। और दूसरा बात कि एनसीईआरटी जो है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो करिकुलम एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसमें है कि आपको पता है, मतलब एनसीईआरटी ने ये बता दिया कि ये गाइडलाइन से ये है, तो सबसे पहले ये बात आरआई के बच्चों को पता चलती है। आपके लिए बस एक अंतिम सवाल ये है कि आप आरआई को अगर आपको डिफाइन करना हो या आरआई के बारे में कहना हो तो एक वाक्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आरआई अपने अपने एक संसार। बहुत बहुत शुक्रिया।